बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 301 का करेंगे लेसन नंबर 21 और आज के लेक्चर में हम लोग इंक्वायरी और रिक्वेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें जो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंक्वायरी और रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप लोगों को वो डिफरेंस पता हो तो आप लोग आगे इसको समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। इसमें हम लोग पहले परसुएसिव रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट लेटर्स जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो उन सब लेटर्स में आप लोगों ने किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों को फौरन से नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। परसुएसिव रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग किसी बंदे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि वो आपके साथ कोऑपरेट करे या कोई गिफ्ट या फेवर्स वगैरह लेना चाह रहे हैं और आप लोगों का ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप अगले बंदे की चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परसुएसिव रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अगले बंदे को परसुएड करना चाह रहे होते हैं, उनको तैयार करना चाह रहे होते हैं कि वो आपके लिए अपना टाइम और अपना पैसा लगाएं। इवन के जो राइटर होता है, जो लिखने वाला होता है, इसकी हेल्प आउट करने के लिए अगर उनको खुद भी किसी ट्रबल का सामना करना पड़े तो वो ट्रबल का भी सामना वगैरह कर लें। और यूजुअली इसमें अगले पढ़ने वाले को कोई अगर बेनिफिट नहीं भी हो रहा तो भी वो आपके लिए कुछ ना कुछ करे। ये होती हैं हमारी परसुएसिव रिक्वेस्ट होती हैं। तो ये ग्रीन वाली डेफिनेशन है, ये येलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, इसमें आप लोगों ने 5 चीजों का ख्याल रखना होता है। ये चीजें जो 5 पॉइंट्स में ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप लोगों ने इसमें एडा टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप लोगों ने अटेंशन ग्रैब करनी होती है, उसके बाद आप लोगों ने इंटरेस्ट डालना होता है अगले बंदे के अंदर, देन आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश बतानी होती है, डिजायर बतानी होती है और आखिर में आप लोगों ने क्या करना होता है, एक्शन के बारे में बता देना होता है कि आप कौन सा एक्शन अगले बंदे से करवाना चाह रहे हैं। शुरू में आप लोगों ने किसी ऐसी चीज से स्टार्ट लेना है जिससे अगले बंदे, जो पढ़ने वाला जो बंदा है, उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट पैदा हो जाए। आप लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म की अपील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्ट्रुइस्टिक अपील होती है, रीडर बेनिफिट अपील होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपील होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस अपील होती है। ये 4 तरह की अपील्स होती हैं, इनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हम लोग अगले लेक्चर्स में जाकर इनको मजीद हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपके रिक्वेस्ट के पीछे रीजन क्या है, क्यों आप लोग कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आप लोग अगले बंदे से कोई काम करवाना चाह रहे हैं, वो आप लोगों ने रीजन बताना होता है। इसमें आप अगले बंदे को बताएं, जोर दें कि किसी न किसी का फायदा है। ठीक है, जो अगला जो बंदा पढ़ने वाला है उसको, रीडर को आप लोग मजीद चीजों के बारे में बताएं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट बतानी होती है, बड़ी डेफिनेट और स्पेसिफिक टर्म्स में आप लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट बतानी होती है। आखिर पे चौथा जो पॉइंट होता है, इसमें आप लोगों ने अगले बंदे के अंदर एक्शन को स्टिमुलेट करवाना होता है ताकि अगला बंदा कोई एक्शन ले आपके लिए। और इसमें आप लोगों ने बड़ी क्लोजिंग में अपने कोई अच्छे से आप लोगों ने रिमार्क्स देने होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आप लोगों की नजर आनी चाहिए। यानी कि पूरे लेटर में अगले बंदे को फील हो कि आप उनके साथ कोई उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपकी बात को माना जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये लेटर है, एज एन एग्जाम्पल इसको आप लोग छोड़ दें। अच्छा, पिछला जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आप लोग खुद इंक्वायरीज वगैरह के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप लेटर लिखते हैं कि आप कोई इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग लेटर्स वगैरह लिखते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कहीं से इंक्वायरी वगैरह आई, कोई लेटर ऐसा आया जिसमें अगले बंदे ने आपसे इंक्वायरी की, आपसे कोई इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा, किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा, किसी सर्विस के बारे में पूछा, अब आपने उसकी लेटर ऑफ इंक्वायरी का रिप्लाई देना है। ठीक है, तो 2 तरह के रिप्लाईज हो सकते हैं, या तो आप लोग इंक्वायरी का जो जवाब है वो हाँ में देना है, तो या तो आप लोगों ने ना में देना है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप लोगों ने अगले बंदे की रिक्वेस्ट का या इंक्वायरी का जवाब हाँ में देना है तो वहां पे आप लोगों ने कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट प्लान का इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन देनी जो कि अगले बंदे ने आपसे मांगी थी, जो उसने रिक्वेस्ट की थी। पहले ही सेंटेंस में आप लोग बता दें कि आप उसकी रिक्वेस्ट का आंसर हाँ में दे रहे हैं। कॉमनली ज्यादातर लोग गलतियां ये करते हैं कि जो सवाल पूछे जाते हैं रिक्वेस्ट में तो रिप्लाईज में उन्हीं सवालों का जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, तो इस कॉमन से गलती का जो प्रिवेंट करने के लिए आप लोग क्या करें कि आप जो लेटर ऑफ इंक्वायरी आपकी तरफ आया था उसके ऊपर आप पहले मार्किंग कर लें, उन पॉइंट्स को और उस क्वेश्चंस को मार्क कर लें जिसका आप लोगों ने जवाब देना है। ठीक है, और फिर आप लोग दोबारा से चेक भी कर लें। चेक करने के बाद ही आप लोग अपना रिप्लाई जो है ना वो सेंड करें।
जब आप लोग आंसर आपका हाँ में होता है किसी रिक्वेस्ट का, यानी कि किसी ने रिक्वेस्ट की थी अपॉइंटमेंट के लिए या रिजर्वेशन वगैरह के लिए, तो जब भी आप लोग उस रिक्वेस्ट का आंसर हाँ में कर रहे हैं तो आपने लेटर के अंदर दोबारा से तमाम तर डेट टाइम और प्लेस वगैरह आप लोगों ने लिख लेनी है, ताकि अगले बंदे को कंफर्म हो जाए, किसी भी चीज की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये, अभी तो पहला पॉइंट आप लोगों का क्या है, अगर आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं किसी इंक्वायरी का, पहला पॉइंट क्या था कि आपने तमाम तर सवालों का जवाब देना है। दूसरी ये कि आप लोग अप्रिशिएट करें अगले बंदे को, आप लोग उस अप्रिशिएट करें कि भाई अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमसे इंक्वायरी की है। अपने कस्टमर को बताएं, चाहे डायरेक्टली बताएं या चाहे आप लोग ढके छुपे लफ्जों में बताएं कि आप खुश हुए हैं जो कुछ भी उन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में पूछा या सर्विसेज के बारे में पूछा। आप लोग इस जज्बे के साथ देखें कि आप अगले बंदे को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों की गुडविल भी मेंटेन होनी चाहिए। आपकी जो टोन है आप लोगों की रिप्लाई का, उसके अंदर एप्रिसिएशन एक्सप्रेस होनी चाहिए, एप्रिसिएशन का इजहार होना चाहिए उसके अंदर। तीसरी चीज ये कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आप लोग प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसको आप बेचें, यानी अगले बंदे को आप लोग मजीद ऑफर्स वगैरह करें। अपने हर कोई आप लोग लेटर लिख रहे हैं उसमें आप लोग अपनी सेलिंग को, अपने बेचने को आप लोग उसके अंदर इंक्लूड करें। आपकी जो इंक्वायरी है वो ये बताती हो कस्टमर को कि आप इंटरेस्टेड हैं जो कुछ भी उन्होंने आपसे पूछा, लेकिन अब देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे गारंटी नहीं है कि अगला बंदा स्टिल आपसे कोई चीज खरीदना चाह रहा है या नहीं खरीदना चाह रहा। जब इंक्वायरी लेटर आपके पास आता है ना तो आपको एक यकीन होता है कि अगला बंदा आपकी चीज खरीदना चाह रहा है, लेकिन जब आपकी इंक्वायरी के जब आप लोग जवाब दे रहे हो तब आप लोगों के पास वो गारंटी नहीं होती कि अब भी वो बंदा चीज खरीदना चाह रहा है या नहीं खरीदना चाह रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगले बंदे के इंटरेस्ट को एक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए उसको मजीद बेनिफिट्स दिखाने हैं, बेनिफिट्स पे आप लोगों ने जोर देना है। आखिर पे आप लोगों ने पॉजिटिव सा अपना क्लोज रखना है, फर्दर हेल्प आउट की आप लोग ऑफर करें, गुडविल क्लोजिंग होनी चाहिए आप लोगों की। आपकी जितनी भी इंक्वायरीज हैं वो जहाँ पे वो क्लियर थी, जितनी ज्यादा कंसाइज होंगी, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक होंगी, उतना ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए आंसर करना। तो इंक्वायरीज का रिप्लाई करने के लिए ये 4 पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में चाहिए। जस्ट आप लोग हेडिंग्स रख लेना कि वाले जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग इनकी हेडिंग्स अपने माइंड में रख लें तो आप लोग सारे का सारा खुद भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों ने परसुएसिव रिक्वेस्ट का रिप्लाई देना है, ठीक है, यानी कि किसी ने आप लोगों को परसुएट करना चाहा कोई चीज खरीदने के लिए, या आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट की कि आप उनको फंड्स वगैरह दें या कोई भी चीज, तो अगर तो आपने हाँ में जवाब देना है तो फिर तो आंसर देना बहुत ज्यादा इजी होगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि शुरू में ही आप लोग खुशी से हाँ बोल दें, लेटर के शुरू में आप लोग गुड न्यूज बता दें जिसको पढ़ के अगला बंदा बिल्कुल खुश हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो रिक्वेस्ट थी वो कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड थी तो अगर आप लोग जो भी आपकी जो रिक्वेस्ट वगैरह जो भी थी अगर रिजर्व रखे आप लोग करेंगे अगले बंदे को, वो आप लोग गुड फील नहीं करवाएंगे, हैप्पी नहीं फील करवाएंगे, तो आपकी गुड फील जो है ना वो मेंटेन नहीं रह सकेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंफर्म करें आप लोग रिक्वेस्ट की जितनी भी डिटेल्स थी उनको कंफर्म करें, एक्सेप्टेंस को आप लोग कंफर्म करें। कंफर्मेशन में आप लोग पहले ही पैराग्राफ में यस बोल दें, अदरवाइज आप लोगों की जो कंफर्मेशन है वो उससे अगले पैराग्राफ में होनी चाहिए, और उसमें जितनी भी रिक्वेस्ट की डिटेल्स वगैरह थी वो सारी आप लोग रिपीट कर दें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इन सारी डिटेल्स पे पढ़ने वाला और लिखने वाला दोनों ही एग्री हैं। जब आप लोग किसी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या किसी मीटिंग वगैरह को अगर आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर वहां पे आप लोग ने डेट, जगह, टाइम, सब्जेक्ट, बातचीत करने की कितनी लेंथ होगी, कितनी देर तक मुलाकात होगी, इन सारी चीजों को आप लोग वहां पे मेंशन कर दें अपने लेटर के अंदर, अपने रिप्लाई के अंदर। और अगर आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह देनी है तो उसमें आप लोग अपनी अमाउंट भी बता दें, या जो आप लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन का मकसद है वो भी आप लोग बता दें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो चीज आपसे रिक्वेस्ट की गई थी उससे हट के भी आप कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड करें, समथिंग एक्स्ट्रा आप लोगों ने बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटियर काम करती है लोगों की वेलफेयर के लिए, उन्होंने आपको लेटर लिखा, आपको परसुएड करना चाहा कि आप उनकी जो है ना वो कन्वेंशन में आके बोलें कुछ, ठीक है, स्पीच दें, तो अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनको बताएंगे आप अपने अखराजात में आएंगे, उस एनजीओ के जो है ना वो अखराजात में आप नहीं जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोग जरूर अगले बंदे को बताएं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंक्वायरीज का या रिक्वेस्ट का जब आप लोगों ने जवाब हाँ में देना हो, या परसुएसिव रिक्वेस्ट का जवाब अगर आप लोगों ने हाँ में देना, तो फिर आप लोगों ने कौन सा प्लान इस्तेमाल करना होता है।
डायरेक्ट प्लान का आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इंक्वायरीज का और रिक्वेस्ट का अगर आप लोगों ने इनकार करना है या आप लोगों ने परसुएसिव मैसेज का इनकार करना है, तो तब आप लोगों ने क्या करना होता है, जब भी आप लोगों ने इनकार करना है तो वहां पे आप लोगों ने इनडायरेक्ट प्लान का इस्तेमाल करना है। बैड न्यूज जो आप लोगों ने अगले बंदे को सुनानी है वो बड़ी ही जेंटली, नरम मिजाज से और बड़े टैक्टफुल मैनर में आप लोग अगले बंदे को बताएं। कर्टेसी आप लोगों के मैसेज के अंदर होनी चाहिए, थॉटफुलनेस होनी चाहिए, आप लोगों ने अगले बंदे को अच्छी तरीके से कंसिडर किया है। ठीक है, आप लोगों को जो रिफ्यूजल है, जो इनकार होता है ना, जितना ज्यादा वो आप लोग अगर उसको ग्रेसफुल मैनर में इनकार करें तो बिल्कुल परसुएसिव रिक्वेस्ट की तरह ही होता है। इसमें आप लोग अपने रीडर को तैयार कर रहे होते हैं कि वो आपका इनकार या आपका जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जो आपका जवाब है इस तरह के हालात में यही एक बेहतरीन जवाब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब एक अपॉर्चुनिटी दें अगले बंदे को कि वो आपके साथ वो मजीद बात कर सके। आप अगले बंदे को इनकरेज करें, सीधा सीधा आप लोगों ने इनकार नहीं कहते ना, इससे आप लोगों को बड़ा ही नेगेटिव इमेज पड़ेगा। आप लोगों ने कंस्ट्रक्टिवली लिखना है, जो है ना वो मतलब अगले बंदे को आप लोगों ने पहले रेडी करना है उस चीज के लिए। जब भी आप लोग इनकार कर रहे होते हैं ना तो आपके मन में दो मकसद होने चाहिए। एक तो ये कि आप लोगों ने इनकार भी करना है और दूसरा ये कि पढ़ने वाले के साथ आप लोगों ने अपनी गुड विल को मेंटेन भी रखना है। ठीक है, अपना इमेज आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन रखना है, जो उसके साथ ताल्लुकात हैं वो आप लोगों ने बहाल रखने हैं, वो आप लोगों ने छूटने नहीं देने। तो ये दो पर्पसेस आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। इसमें आप लोगों ने करना क्या होता है, इनडायरेक्ट मैसेजेस, ये जो बैड न्यूज मैसेजेस होते हैं, ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि इसमें आप लोग बफर से आगाज करते हैं। शुरू में आप लोग फ्रेंडली सा बफर पैराग्राफ लिखे। इसमें जब भी आप लोग कोई लेटर रिसीव करते हैं ना, अगर शुरू में ही कोई अनप्लेजेंट सी बात है, कोई बुरी बात है, तो जाहिर सी बात है अगला बंदा माइंड बिल्कुल क्लोज कर लेता है। वो बाकी की बात या तो वो लेटर को पढ़ना ही छोड़ देगा, अगर पढ़ेगा भी सही तो भी वो आपकी चीजों को पॉजिटिव वे में नहीं लेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो आपके साथ मजीद फ्रेंडशिप को रखे। तो इसीलिए राइटर्स को ये चाहिए कि जब भी वो इनकार कर रहे हैं तो शुरू में डायरेक्टली आप लोगों ने इनकार नहीं करना, बल्कि आप लोगों को शुरू में कोई बफर वगैरह बता देना है ताकि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन रहे। उसके बाद आप लोग रीडर को ये बताएं कि आप लोगों ने हाँ क्यों नहीं की, या उसकी बात जो भी थी वो क्यों नहीं मानी, या जो जवाब है वो आप लोगों ने हाँ में क्यों नहीं कहा। इसमें आप लोग ये बताएं कि जो आप लोगों का जो इसमें आप लोगों ने ढके छुपे लफ्जों में ये बता देना कि अगर हाँ बोली जाती तो ये, यानी कि आप लोगों ने अगले बंदे को कम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है कि आपने हाँ की बजाय आप लोग जो ना की एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग ज्यादातर दें। उसके बाद आप लोगों ने नेगेटिव रिफ्यूजल को जो है वो इग्नोर करना है। एक्सप्लेनेशंस शुरू में दे अपने रिफ्यूजल की, अपने इनकार की, यानी कि सीधा सीधा आप लोगों ने इनकार नहीं करना, उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। अगर आप लोग अपना रिफ्यूजल, अपना इनकार बताते हैं तो आप लोग ज्यादा इनकार के ऊपर जोर ना दें या आप लोग उसको नेगेटिव टर्म्स में ना बताएं। आप लोग अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनको आप लोग लिमिट करें, जैसे ओनली, एक्सक्लूसिवली। इसके बजाय आप लोग और जो मुख्तलिफ किस्म के जो नेगेटिव्स की जगह पे आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली और एक्सक्लूसिवली का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कैन नॉट की जगह पे, अपॉलॉजीज की जगह पे या रिग्रेट की जगह पे। आप लोगों ने अफसोस नहीं करना, सॉरी नहीं बोलना, वरना आप लोगों की सारी भी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो वीक पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी आप लोगों ने नोटिस करना है कि जो एक्चुअल जो आप लोगों का बिजनेस लेटर है ये एक तो नेगेटिव पॉइंट्स भी ना देता हो और जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी बिल्कुल ही अवॉइड ना करता हो। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग उसके बाद आखिर में आप लोगों ने क्या करना है कि अगले बंदे को आप लोग इंकरेजमेंट दें कि आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं और आप उनकी हेल्प करेंगे। कभी कभार ये होता है कि अगर आप लोग नो ही करते रहते हैं ना तो उससे भी नेगेटिव इमेज पड़ जाता है। तो आप लोग क्या करें कि साथ में कोई हेल्पफुल सुजेशन दे दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी किसी प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोग उसको बताएं कि भाई हमारी कंपनी की ये पॉलिसी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कंपनी की पॉलिसी नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना तो आप लोग बता दें कि वो और किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, दूसरे मेथड्स बता दें। या किसी बंदे ने आपसे कोई चीज वो मांगी थी तो आप उनको बता दें कि वो चीज वो और कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों ने आगे हमारे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस क्या होते हैं? अगर आप लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साथ में मांगा जाता है। वो ये होता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान जिसकी अपनी बहुत ही अच्छी जॉब हो उसके पास आप जाते हैं, आप कहते हैं कि आप मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के दें। वो लेटर में लिख के देता है कि भाई ये बंदा इस काबिल है, ये बंदा इस बंदे की ये क्वालिफिकेशंस हैं,
तो आप लोग इसको जॉब दे दें। मतलब इस तरह का वो थीम होता है लेटर का, वो होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो फिर अपनी सीवी के साथ आप लोग अटैच करके भिजवा देते हैं। फिर कंपनीज क्या करती हैं कि जिस बंदे ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके उसी से कॉन्टैक्ट करके बंदे के बारे में पूछ गुछ कर लेती हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जब भी आप लोग लिख रहे हैं तो जो भी आप लोग फैक्ट्स वगैरह लिख रहे हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए और फेवरेबल होने चाहिए। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने मेन आइडिया लिखना होता है। जो एप्लीकेंट है जिसके लिए आप लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे हैं उसका पूरा नाम लिखें, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है एज एन एम्प्लॉय या कस्टमर या फ्रेंड, वो आप लोग लिखें। डेट मेंशन करें, टाइम मेंशन करें, किस तरह की जॉब कर सकता है वो मेंशन करें, किस तरह का क्रेडिट है आपने वो ले रहा था या किस तरह का क्रेडिट आप एक्सपेक्ट करें, वो यानी जो चीज भी रेलेवेंट हो सकती है वो आप लोग लिखें। और इसमें आप लोगों का एक क्लियर का एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके लेटर के अंदर कि आप खुश हो रहे हैं ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हुए। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशंस बताएं, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं डायरेक्ट या अंडरस्टूड उन सब का आप लोग जवाब उसके अंदर लिखें। अपनी स्टेटमेंट्स को आप लोग फैक्ट्स के थ्रू सपोर्ट करें। जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है बंदे का उसमें जो फैक्ट्स लिखें उसके मुताबिक ही आप लोग स्टेटमेंट्स वगैरह लिखें। अगर कोई जॉब एप्लीकेंट है उसके लिए आप लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे हैं तो आप लोग ये बताएं कि किस तरह की ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है एप्लीकेंट, या पहले वो कुछ जॉब वगैरह करता था तो वहां पे वो किस तरह का काम करता था, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जो कि पोजीशन से रेलेवेंट होंगी जिसके लिए एप्लीकेंट को एज ए कैंडिडेट कंसिडर किया जा रहा है। उसके बाद ये मेंशन करें कि बंदे की काम करने की आदत कैसी हैं, उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये आप लोग बताएं। और आखिर में एंडिंग होती है, एंडिंग में आप लोग एक फ्रेंडली सी स्टेटमेंट लिखनी होती है, अपना पर्सनल ओपिनियन लिखना होता है एप्लीकेंट के बारे में, और जो कि उस जो जिस पोजीशन के लिए जिस जॉब के लिए आप लोग लिख रहे हैं ताकि वो उसमें वो फिट लगना शुरू हो जाए अगले बंदे को। आप लोगों ने अपना जो भी ओपिनियन देना है वो आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के मुताबिक ही देना है, यानी कि उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं बंदे के उसके मुताबिक ही आप लोगों के ओपिनियंस होने चाहिए। उसके बाद एक होते हैं एप्रिसिएशन लेटर, यानी कि अगले बंदे को आप लोग अप्रिशिएट करने के लिए कोई लेटर्स वगैरह लिख रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसको आप लोगों को पर्सनली अगले बंदे को थैंक्स बोलना होता है ताकि आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुड विल है उसको आप लोग बिल्ड कर सकें। ज्यादातर जो नया अगर कोई कस्टमर आया है उसने आपको पहला ऑर्डर दिया उसको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लेटर लिखा जाता है, या कोई पहले से जो कस्टमर था उसने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है आपकी कंपनी को तो उसके लिए एप्रिसिएशन लेटर लिखा जाता है। कोई पहले से कोई पुराना बिल था जो बंदे ने पे करना था उसने वो पेमेंट की उसके ऊपर लिखा जाता है। अगर किसी की लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो उसने पे कर दी उसके लिए भी लिखा जाता है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी स्पेशल अपील का जवाब देती है या किसी अच्छी या उसकी कोई अच्छी जॉब थी उसने वो कंप्लीट की उसके लिए भी आप लोग एप्रिसिएशन लेटर लिखते हैं। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा है जिसने आपको कोई ऐसी अच्छी सजेशन दी तो आप लोग उसको भी एप्रिसिएशन लेटर्स वगैरह लिखते हैं। जो लोग रेगुलरली आपके कस्टमर्स होते हैं और टाइम पे बिल पे करते हैं उनको भी एप्रिसिएशन लेटर्स लिखे जाते हैं। वो एम्प्लॉयज जो कि कॉन्टिन्यूसली अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको भी लिखे जाते हैं। इंडिविजुअल्स या वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आप लोगों की रोजमर्रा की जॉब्स में आपके साथ बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहे होते हैं लेकिन उनकी तरफ तवज्जो कम दी जाती है तो ऐसे लोगों को भी लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन लिखे जाते हैं। तो किन लोगों को लिखे जाते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कोई स्पेशल ओकेजन्स पे लिखे जाते हैं, किसी ने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाला उसको लिखे जाते हैं, स्पेशल सर्विसेज अगर किसी ने दी हैं तो उसको भी लिखे जाते हैं। उसके बाद है लेटर्स ऑफ कांग्रेचुलेशन, अगले बंदे को मुबारकबाद देने के लिए जो आप लोग लेटर्स लिखते हैं ये मैसेज ऑफ एप्रिसिएशन की तरह के ही होते हैं। इसमें आपने अगले बंदे अगर कोई अचीवमेंट्स हासिल की हैं तो उसमें आप लोग अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हैं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपको खुशी हुई है उसकी वो अचीवमेंट्स वगैरह देख के। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन में आप लोग थैंक यू बोलते हैं और साथ में आप लोग वेल डन बोल रहे होते हैं। ज्यादातर जो बिजनेस में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स लिखते हैं, जैसे कोई एनिवर्सरीज आ गई या कोई ग्रेजुएशन किसी ने की या कोई बर्थ है, कोई शादी हुई या कोई नया बिजनेस लॉन्च करवाया या कोई नया घर बनाया या कोई प्रमोशन हुई या इलेक्शंस में कोई जीता या कोई किसी ने रिटायरमेंट हासिल की या किसी को कोई अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स मिले तो उस पर भी लेटर्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस लिखे जाते हैं। इसमें आप लोग प्लेजेंट सा मैसेज अगले बंदे को पहुंचा रहे होते हैं, अपना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग फेवरेबल सा इमेज बना रहे होते हैं अगले बंदे के माइंड में। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं मजीद कौन से लेटर्स होते हैं। ऐसे लेटर जिसमें आप लोग कुछ ना कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं या इनवाइट कर रहे होते हैं या आप लोग अगले बंदे को वेलकम कर रहे होते हैं। अनाउंसमेंट्स और जो इन्विटेशंस की जितने भी लेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप लोग या तो किसी नया बिजनेस के बारे में अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं या कोई न्यू लोकेशन पे आप लोग बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में आप लोग अनाउंस कर रहे होते हैं,
یا فیسلٹیز وغیرہ دوبارہ سے آپ لوگ زیادہ بڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اناؤنسمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ یہ والے لیٹرز وغیرہ لکھتے ہیں. یا آپ لوگوں نے کوئی نیا آفیشیل اپوائنٹ کیا اپنے آفس کے اندر، اس کے بارے میں آپ لوگ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ لوگوں کے آرگنائزیشن کا نیا ریپرزینٹیٹیو آیا ہے، یا آپ لوگوں نے کوئی نئی سروس یا نئی پالیسی بنائی ہے اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پڑھنے والا لیٹرز پڑھنے والا اس سروس کو یا اس پالیسی کو فالو کرے یا یوز کرے، اس کے لیے بھی آپ لوگ لیٹرز آف اناؤنسمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. بینک زیادہ تر اناؤنس کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی نیا کوئی ڈائریکٹ ڈپازٹ پلان بنایا ہے تو. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ویلکم لیٹرز. ویلکم لیٹرز مورال بلڈرز ہوتے ہیں، اگلے بندے کا آپ لوگ مورال بلڈ کرنے کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ لکھتے ہیں یا آپ کے کلب میں کوئی نیا ممبر آیا ہے، یا کوئی نیا کسٹمر آیا ہے، یا کوئی نیا سبسکرائبر آیا ہے، یا نیا کوئی اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے کسٹمرز کا، یا کوئی نئے ڈیلرز وغیرہ آئے ہیں، تو ان کو آپ لوگ ویلکم کرنے کے لیے ویلکم لیٹرز لکھتے ہیں. اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی سروسز اور پروڈکٹس کو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور ریڈرز کو آپ لوگ انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کال کر لیں یا آپ لوگوں کے اسٹور وغیرہ کو وزٹ کر لیں. اور آپ لوگوں کی اس میں جو ٹون ہے وہ بہت ہی فرینڈلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گیٹ ویل وشز اور سمپتھی لیٹرز بھی آپ لوگ لیتے ہیں. گیٹ ویل وشز لیٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ لوگ اس کو گیٹ ویل کا ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں صحت یابی کا. یا سمپتھی لیٹرز ہوتے ہیں اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ لوگوں نے افسوس کرنا، آپ لوگ سمپتھی لیٹرز لکھ لیتے ہیں. پرسنلی اگر کوئی فرینڈ ہو یا کوئی بزنس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بندہ ہو، اگر وہ بیمار ہو تو آپ لوگوں کو جو لیٹر ہوتا ہے وہ ویلکم لیٹر جو آپ لوگ اس کو لکھیں گے تو وہ آپ لوگوں کا ویلکم لیٹر ہوگا. اگر تو بیماری زیادہ سیریس نہیں ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلا بندہ ریکور ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کو ہیومرس سا ہنسی مذاق والا اچھا سا گیٹ ویل کارڈ بھیجیں، ساتھ میں ایک ہیپی سا لیٹر لکھیں. لیکن اگر بیماری بہت زیادہ سیریس ہے یا کوئی میجر آپریشن ہوا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ اپنے لیٹر کو تھوڑا سا وہاں پہ جوکس وغیرہ آپ لوگوں نے کریک نہیں کرنے، کیونکہ اگلا بندہ جوک کے موڈ میں نہیں ہوگا. آپ کا جو لیٹر ہے وہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اس میں امید نظر آنی چاہیے کہ اگلا بندہ ٹھیک ہو جائے گا. مینشن ایک ہی دفعہ بیماری کو آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے شروع میں کہ آپ لوگ کیسے سوری فیل کر رہے ہیں کہ اگلا بندہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ زیادہ تر بات یہی کریں کہ نارمل لائف کی طرف واپس آنے پہ آپ لوگ زیادہ تر اس کے اندر آپ لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آگے نہیں، اس کے بعد آگے نہیں ہے. آگے ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے. یہ جو آپ لوگوں کے آج کے لیٹرز ہیں نا، یہ بہت زیادہ آسان آپ لوگوں کا چیپٹر تھا. بس آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے لیٹر کے اندر آپ لوگوں نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.